हेलो एवरीवन। हेलो। हेलो। कैसे हो आप सब? हाँ जी। ओहो हो। वाओ। चलो, आज आप सब बहुत हैप्पी हो। मुझे मुझे भी खुशी हुई कि आज सब आप बहुत हैप्पी हो। चलो ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हमें जो सब्जेक्ट पढ़ना है उसका नाम है इकोनॉमिक्स। ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं बोलूँगा, आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, जैसे आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करते आए हैं, वैसे आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं इस सब्जेक्ट में भी। मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगा और मैं ये भी कोशिश करूँगा कि मैं आपसे भी 100% लूँ। हम दोनों की मेहनत मिलेगी तो फाइनल जो आउटपुट मिलेगा, वो एकदम पॉजिटिव होगा। तो टाइम वेस्ट दोस्तों ना करते हुए हम इस सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं। देखो दोस्तों, ये जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उसमें आपको रटना बिल्कुल नहीं है। 0% आपको रटना है। पूरा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है। यहाँ पे आपको सोच लगानी है, आपको यहाँ पे सोचना है। जितना आपका थिंकिंग ज़्यादा होगा इस सब्जेक्ट में, उतना आपका स्कोरिंग ज़्यादा होगा। और मैं अपने बच्चों को क्लास में पढ़ाने के लिए, रट्टा लगाने के लिए नहीं बुलाता हूँ। मैं अपने बच्चों को क्लास में अपनी थिंकिंग प्रोसेस को, थॉट प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए बुलाता हूँ। मैं आपके अंदर एक सोच डालना चाहता हूँ कि बच्चे ऐसे पढ़ा जाता है, ऐसे पढ़ाई होती है, इस तरह से लर्निंग की जाती है, सो दैट आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मेरी ऑलवेज ये ट्राई रहेगी कि ये सब्जेक्ट आपका क्लास में ही हो जाए, विदाउट एनी सिंगल परसेंट डाउट। कोई भी डाउट के बिना मैं इस सब्जेक्ट को क्लास में ही आपका रिवाइज हो जाए, पढ़ना हो जाए, टेस्ट डाउट सब कुछ क्लास में कराने की मैं कोशिश करूँगा। चलो, तो शुरू करें? जी सर जी, बिल्कुल आप शुरू कर सकते हैं। आप सब जानते ही हो कि इकोनॉमिक्स 60 नंबर्स के लिए आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और 60 के 60 क्वेश्चन एमसीक्यू रहने वाले हैं। चलो, तो शुरू करें? यस। चलो, मुझे आप सबसे एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। हाँ, क्या चाहिए? एक्टिव पार्टिसिपेशन। मैं जब भी आपको प्रश्न पूछूँ, आपको वीडियो स्टॉप करना और सोचना है कि इसका मतलब क्या होता है। आप सोचो, जितना आप सोच सकते हैं, ज़्यादा उतना सोचो। उसके बाद वापस आप वीडियो स्टार्ट करो। फेस टू फेस वाले मुझे तुरंत आंसर देंगे और जो वर्चुअल वाले बच्चे हैं, उसको इस तरह से करना है। जो वीडियोस देख रहे हो उसको, ठीक है? जी सर जी, बिल्कुल। सो दैट हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा। ऐसा लगेगा ही नहीं कि वीडियोस हम देख रहे हैं। हमारे बीच एक्टिव इंटरेक्शन होनी चाहिए। गेटिंग दिस पॉइंट? यस। लेट्स स्टार्ट। शुरू करें? यस। चलो, नंबर 1। नंबर 1, सबसे पहले प्रश्न क्या आएगा? यस, सबसे पहले प्रश्न क्या आएगा? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स क्या है? यस मेरे बच्चों, मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा, इकोनॉमिक्स क्या होता है? जो कॉमर्स के बच्चे हैं उसको तो पता होगा, साइंस के बच्चे हैं, ठीक है, वो तो नहीं है तो उसको नहीं ज़्यादा पता होगा। यस बच्चे लोग, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, व्हाट यू मीन बाय इकोनॉमिक्स? सोचो, सोचना है आपको। अगर मैं बोलूँ व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन करना। व्हाट इज़ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग का मतलब डेबिट क्रेडिट, कितने पैसे लेने कितने देने, मुनाफा वगैरह। यस। अगर मैं पूछूँ व्हाट इज़ साइंस, नॉलेज एक्सपेरिमेंट करना है, कंक्लूजन ड्रॉ करना है, साइंटिफिक थॉट प्रोसेस इंप्रूव करनी है, साइंटिफिक प्रिंसिपल वहाँ पे रहते हैं। यस दोस्तों, तो मैं वही पूछ रहा हूँ, व्हाट यू मीन बाय द टर्म इकोनॉमिक्स? क्या होता है इकोनॉमिक्स? यस बच्चों लोग, यस बताओ जल्दी से। ओके। ठीक है। ओके, ये डेफिनेशन आप रखती हो, मतलब ये क्या, ये रटी हुई आप समझा सकते हैं? जो चीज़ बोले आप वो समझा सकते हैं? ये एडम स्मिथ की डेफिनेशन, इंक्वायरी इनटू द नेशन, इंक्वायरी इनटू, यस, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। यस, तो इसका मतलब समझा सकते हो आप? नहीं। ओके, आप? यस, एनीवन और कोई आप में से? चलो शुरू करें। यस, सुनो, इकोनॉमिक्स क्या है? पहले मैं डेफिनेशन लिख लूँ। यस सर, बाद में आप सर समझाओ।
चलिए तो मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? चलिए शुरू करें। हाँ सर। द टर्म द टर्म इकोनॉमिक्स द टर्म इकोनॉमिक्स कैन बी डिफाइंड एज, हम शब्द इकोनॉमिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज अ इट इज अ मैनेजमेंट, एक क्या है? इट इज एन मैनेजमेंट, एक मैनेजमेंट है। इट इज एन मैनेजमेंट ऑफ, किसका मैनेजमेंट है? इट इज एन मैनेजमेंट ऑफ, इट इज एन मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस, लिमिटेड रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का दूसरा मतलब क्या होता है? मीन्स। रिसोर्सेस का दूसरा मतलब क्या होता है? मीन्स। लिमिटेड रिसोर्सेस का दूसरा नाम क्या है? स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस। लिमिटेड रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड वॉन्ट्स। लिमिटेड रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड वॉन्ट्स। वॉन्ट्स का मतलब क्या होता है? एंड्स। चलो बच्चे लोग, यस। व्हाट इज इकोनॉमिक्स आपके सामने है, मैंने रख दिया है। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? द टर्म इकोनॉमिक्स कैन बी डिफाइंड एज इट इज एन मैनेजमेंट, एक मैनेजमेंट की कला है। हमें यहाँ पे मैनेज करना है। मैनेज क्या करना है? अनलिमिटेड रिसोर्सेस, सॉरी लिमिटेड रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड वांट्स। दोस्तों आप सब जानते हैं इंसान की ज़रूरियातें, वांट्स कैसी है? अनलिमिटेड वांट्स होती है। हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, और ये जो वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेस, संसाधन है, वो कैसे है? लिमिटेड है दोस्तों। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है। तो यहाँ पे पंगा हो गया ना, पंगा यहाँ पे हो गया। मेरी इच्छा तो ये है, ये इच्छा है, मेरी कई सारी ढेर सारी इच्छा है, लेकिन इन सब वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए मेरे पास रिसोर्सेस ही नहीं है। तो इसी चीज़ को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? इसी चीज़ को मैनेज करने की कला को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जब सपोज मेरे पास 1000 रुपये है, मेरे पास कितने रुपए? 1000 रुपये। मुझे क्या क्या करना है? मुझे मूवीज़ देखने के लिए जाना है, मुझे कपड़े भी लेने हैं, मुझे मोबाइल फ़ोन भी लेना है, मुझे कंप्यूटर भी लेना है, मुझे घर भी लेना है, मुझे बुक्स भी खरीदने हैं, मुझे आई कैन से दैट, और कई सारी जैसे कि मुझे यस फुटवेयर भी लेने हैं, मुझे नए नए कपड़े लेने हैं। कितनी सारी इच्छा है सोचो, ढेर सारी वॉन्ट्स है ना, यस। और लेकिन पैसे कितने हैं? सिर्फ 1000 रुपये है। तो आप लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करते हो? तो हम ट्राई करेंगे हमारी मैक्सिमम वॉन्ट को सेटिस्फाई करने की। तो बस दोस्तों वही कला, हम ये रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करेंगे कि हमारी सारी वॉन्ट सेटिस्फाई हो सके, लेकिन पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज को मैनेज करो और अपनी इच्छा को सेटिस्फाई करने की कोशिश करो। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। यानी कि एडजस्टमेंट का मतलब ही क्या होता है? इकोनॉमिक्स। आई कैन से दैट। व्हाट इज एडजस्टमेंट? किसके बीच करना है? हमारे हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स है वो, और हमारे जो पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है वो, इन दोनों के बीच हमें एडजस्टमेंट करना है। गेटिंग दिस पॉइंट? अब सारी इच्छा तो सेटिस्फाई नहीं हो सकती वांट्स, तो आप सिलेक्ट करो आपकी बेस्ट वांट कौन सी है, उसको आप सेटिस्फाई करने की कोशिश करो। दिस टाइप ऑफ आर्ट, इस प्रकार की कला को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। हमारे देश के पास कई सारी समस्याएं, पॉवर्टी, गरीबाई, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जीडीपी बढ़ नहीं रहा है, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा, आर्थिक वृद्धि विकास नहीं हो रहा, कई सारी ढेर सारी समस्या है।
लेकिन हमारे पास साथ साथ में रिसोर्सेज भी, लेकिन कैसे, लिमिटेड। ढेर सारी इच्छा है हमारे देश की, ढेर सारी वांट्स है इस इकोनॉमी की, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज हो बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। तो इस लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरह से अलोकेट करो कि हमें इससे बेस्ट आउटपुट मिले, बेस्ट रिजल्ट मिले। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। इसी चीज़ को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। एक मैं इसका बेस्ट एग्जाम्पल देना चाहूँगा। अगर आपको अपने अर्थतंत्र को ढंग से चलाना है तो चाणक्य साहब ने क्या बोला था? द ग्रेट चाणक्य ने बोला, टैक्स कलेक्ट करना शुरू करो। जो भी पब्लिक ज़्यादा पैसे कमाती है उससे टैक्स वसूल करना शुरू करो, सो दैट आप इस पैसे को सही जगह पे डेवलपमेंट एक्टिविटी, ग्रोथ रिलेटेड एक्टिविटी में यूज़ कर सकते हो और इसका नतीजा पॉजिटिव रहेगा इकोनॉमी के लिए। तो यस दोस्तों, ऐसी सॉल्यूशन फाइंड करना, रिसोर्सेज को मैनेज करना, अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करना ही माना जाता है इकोनॉमिक्स। गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। तो इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स के बीच जो झगड़ा चल रहा है, जो वॉर चल रहा है, उसको मैनेज करने की एक कला इकोनॉमिक्स है। चलो, तो है कोई डाउट? यस बच्चे लोग, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो मुझे। यस यस, बोलो बोलो, यस बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है चलो, तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? यस। अब एक कुछ थियरिकल एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि इकोनॉमिक शब्द कहाँ से आया है। वैसे मुझे पहले बताना था लेकिन मैंने मीनिंग पहले ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ वर्ड इकोनॉमिक्स? व्हाट इज द origin of the word इकोनॉमिक्स? ये जो शब्द इकोनॉमिक्स है वो कहाँ से आया है? ये शब्द कहाँ से आया है? चलो देखें। यस देखो, चलो चलो चलो, हम इसका आंसर करें। यस, द टर्म, द वर्ड, द टर्म, या हम बोल सकते हैं द वर्ड, जो भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। द टर्म इकोनॉमिक्स, द टर्म इकोनॉमिक्स is originated from the Greek word, from the Greek word oikonomia, from the Greek word ओक्योनोमिया। ये शब्द कहाँ से आया है? ओक्योनोमिया से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? दैट मीन्स हाउसहोल्ड, दैट मीन्स हाउसहोल्ड मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या होता है? हाउसहोल्ड मैनेजमेंट। यस, मैं इसको क्या कर देता हूँ। चलो, तो आपको एग्जाम में 2 एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। कितने एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं? 2। नंबर 1, इकोनॉमिक शब्द कहाँ से आया है? आप लिखेंगे ग्रीक वर्ड, लैटिन नहीं है, ठीक है ना। ये कौन सा वर्ड है? ग्रीक। ग्रीक वर्ड ओक्योनोमिया से आया है, और ओक्योनोमिया का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मीन्स होता है घर को कैसे संभाला जाए, यही होता है ना दोस्तों। एक घर संभलेगा दूसरा, तो ये पूरा जो देश बनता है वो एक व्यक्ति से, एक व्यक्ति फिर उसमें जोड़ते तो एक फैमिली बनती है, फैमिली, कई सारी फैमिलियाँ मिलती है तो सोसाइटी बनती है, और कई सारी सोसाइटियाँ मिलती है तो कम्युनिटी बनती है, और कई सारी कम्युनिटी मिलती है तो एक स्टेट बनता है, और कई सारे स्टेट मिलते हैं तो एक देश बनता है। तो एक घर को संभालना है, एक घर को मैनेज करना है, उसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। यस। चलो, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे हो गई। यस। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो कौन सा रहेगा? व्हाट यू मीन बाय द टर्म, या व्हाट इज द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज? स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या है दोस्तों? क्वेश्चन हमारा तीसरा ये रहेगा, व्हाट इज द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। एक काम करो, यस सर, इसको आप 1 नंबर दे दो, और सर इसको आप 2 नंबर दे दो। ओके।
मैं ऐसा कर सकता हूँ, देखना कैसे करता हूँ। एक सेकंड रुक जाओ बच्चे लोग, इसको मैं पहला क्वेश्चन बना देता हूँ। लो हो गया, इसको ऊपर ले लो। हाँ जी सर, इसको ऊपर ले लो। चलो लेट्स स्टार्ट, शुरू करें। सबसे पहले हम कौन सा प्रश्न पढ़ा हमने? इकोनॉमिक शब्द कहाँ से आया? ओकोनोमिया। ओकोनोमिया का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। फिर हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स क्या है? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड वॉन्ट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज को मैनेज करने की आर्ट, मैनेज करने की कला क्या मानी जाती है? इकोनॉमिक्स। चलो अब देखिए आगे। यस, नेक्स्ट वन, थर्ड हमारा क्वेश्चन रहेगा, what is the scarcity of resources? What is the scarcity of resources? यस, आप देख सकते हैं, फुल स्क्रीन में कर रहा हूँ। व्हाट इज द स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस? इसका मैं आंसर देना चाहूँगा। द टर्म scarcity of resources, the term scarcity of resources can be डिफाइंड एज, हम शब्द स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज को डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से। नंबर वन डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इट इज अ इट इज अ सिचुएशन, इट इज अ सिचुएशन, एक परिस्थिति है। वेयर एज, की जहाँ पे, वेयर एज द रिसोर्सेस, वेयर एज द रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का मतलब क्या होगा? मीन्स। वेयर एज द रिसोर्सेस आर लिमिटेड, रिसोर्सेस कैसे है? लिमिटेड है। इन कंपेयर टू, इन कंपेयर टू wants, इन कंपेयर टू कैसे wants? अनलिमिटेड wants, इन कंपेयर टू अनलिमिटेड wants। किसकी wants है? wants किसकी? ह्यूमन की, हमारी ह्यूमन यानी कि सोसाइटी की, ह्यूमन या फिर सोसाइटी की। तो चलो, इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी को हम बोलते हैं स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना ध्यान से। स्केर्सिटी का मतलब समझो। स्केर्सिटी मीन्स शॉर्टेज, कम होना, कोई चीज लिमिटेड है, कम है। क्या लिखा है? इट इज अ सिचुएशन। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या होता है? इट इज अ सिचुएशन, एक सिचुएशन है। कैसी सिचुएशन है? वेयर एज द रिसोर्सेस आर लिमिटेड, की जहाँ पे रिसोर्सेस बहुत ही कम है, लिमिटेड है। इन कंपेयर टू अनलिमिटेड वॉन्ट्स, किसके कंपैरिजन में? हमारी जो वॉन्ट्स है ना, उसकी कंपैरिजन में। हमारी इच्छाएं इतनी सारी है और रिसोर्सेस कितने हैं? इतने हैं। तो रिसोर्सेस इतने हैं, वॉन्ट्स इतनी सारी है। तो इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। और दोस्तों याद रखना, इकोनॉमिक्स में ऑलवेज कौन सी स्केर्सिटी की बात होती है? रिलेटिव स्केर्सिटी की बात होती है। तो सी पॉइंट करके लिख लो। यस, इट इज ऑल्सो नोन एज रिलेटिव स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। इट इज ऑल्सो
It is also known as relative scarcity. Relative ये कौन सी स्कैरसिटी है? रिलेटिव स्कैरसिटी है मेरे बच्चे, ध्यान से देखना कौन सी स्कैरसिटी है? रिलेटिव स्कैरसिटी है। चलो, तो आपको एग्जाम में अगर ऐसा पूछा जाए व्हाट इज स्कैरसिटी, तो अभी आपको क्या समझना है? इसका मतलब क्या होता है? रिलेटिव स्कैरसिटी होता है। रिलेटिव स्कैरसिटी पूछे या सिर्फ स्कैरसिटी बोले, उसका मतलब क्या होगा? रिसोर्सिस थोड़े कम है, वांट्स ज़्यादा है। वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सिस आर लिमिटेड। तो हमारे रिसोर्सिस लिमिटेड है, इसका मतलब क्या है? रिसोर्सिस स्केर्स है, रिसोर्सिस कम है। डेट्स ऑल, हो चुका है। चलिए, तो हम आगे बढ़े। यस सर, आगे बढ़ सकते हो आप। प्रश्न नंबर 4, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले क्या पढ़ा? इकोनॉमिक शब्द कहाँ से आया है? ओक्योनोमिया, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। सेकंड वन क्या पढ़ा? इकोनॉमिक्स क्या है? मैनेजमेंट करो भाई, अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच। थर्ड वन क्या है? थर्ड वन पढ़ा हमने, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है? स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन कंपेयर टू द ह्यूमन वांट्स या सोसाइटीज वांट। अच्छा, अब हमें क्या देखना है? व्हाट इज दी, आई कैन से दैट व्हाट इज दी रिसोर्सेज, व्हाट इज दी मीन्स। रिसोर्सेज क्या है, मीन्स क्या है? व्हाट यू मीन, व्हाट यू मीन बाय द टर्म, व्हाट यू मीन बाय द टर्म रिसोर्सेज या फिर मीन्स। रिसोर्सेज या मीन्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, मुझे बताओ। जो रिसोर्सेज है उसका मतलब क्या है? यस, यस स्टूडेंट्स। चलो, मैंने आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, व्हाट यू मीन बाय द टर्म रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? ये सोच समझ कर मुझे आंसर करो जल्दी से, वेट कर रहा हूं मैं। ओके, एनीथिंग? विच इज ओके केपेबल टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। क्या बात है, वेरी वेरी गुड, क्या बोला है? यस, और कोई? यस, आप बता सकते हो व्हाट इज रिसोर्सेज। चलो, यस आपका आंसर सही है, चलिए लिख ले। यस, द टर्म, द टर्म रिसोर्सेज कैन बी डिफाइंड एज, हम शब्द रिसोर्सेज को डिफाइन कर सकते हैं। टर्म रिसोर्सेज कैन बी डिफाइंड एज, चलिए सर ग्रीन यूज करो। ओके, इट इज अ वेल्थ, ये क्या है? वेल्थ है। विच, विच इज केपेबल, जो क्या है? सक्षम है। आपने जो बोला वो लिख रहे, विच इज केपेबल टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। ये क्या है? केपेबल है। हेलो, ओके सॉरी, यस। व्हाट इज रिसोर्सेज? द टर्म रिसोर्सेज कैन बी डिफाइंड एज, इट इज अ वेल्थ, एक वेल्थ है। विच इज केपेबल, जो कि केपेबल है यानी कि सक्षम है। वेल्थ कि जो सक्षम है टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, हमारी इच्छाएं क्या कर सकती है? सेटिस्फाई कर सकते हैं। इस चीज़ को हम बोलते हैं रिसोर्सेज। तो दोस्तों, यही वेल्थ क्या मानी जाती है? रिसोर्सेज। सर एग्जाम्पल इसके दे दो तो बात बन जाए। ओके बेटे, मैं इसके क्या दे देता हूँ तुझे? एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल नंबर 1 लिखते जाओ। सबसे बड़ा वेल्थ कौन सा माना जाता है? मनी, पैसे। यस। सेकंड वन, बोलना शुरू करो। लैंड। यस। समय, टाइम। सारी असेट। यस। ऑल अदर असेट। मिलकतें। असेट्स मीन्स मिलकतें। देन आफ्टर एयर। देन आफ्टर वाटर, क्रूड ऑयल एक्सेट्रा। क्रूड ऑयल एक्सेट्रा, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेस। एक सेकंड। नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट वन, रिवर्स। रिवर्स, माउंटेन। रिवर्स होती है माउंटेन्स एक्सेट्रा। यस। चलो रहने दो, ऐसा लिख लो, नेचुरल रिसोर्सेस। ऑल नेचुरल रिसोर्सेस। यस, रिसोर्सेस में यस समझ जाओ आप। चलो तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेस। रिसोर्सेस इज नथिंग। देखो, क्या मनी, अब मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, देख लेना। क्या मनी हमारी इच्छा को सेटिस्फाई कर सकता है? यस। क्या जमीन से हमारी इच्छा सेटिस्फाई हो सकती है? यस। समय, भाई समय से बड़ा रिसोर्सेज तो कोई नहीं, एक बार जाता है वापस लौट के नहीं आता है। ऑल असेट, हवा, वाटर, पानी, क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, इन सबको मैं क्या बोलता हूँ? वैल्यूएबल रिसोर्सेज बोलता हूँ। ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी वांट को सेटिस्फाई करती है, रिसोर्स है। ऊपर देखा फैन है, मुझे क्या देती है? हवा देती है, रिसोर्सेज है। यहाँ पे मैंने देखा एसी है, क्या है? रिसोर्सेज है, मेरा काम करते हैं। ये है मोबाइल, मोबाइल में बातचीत करता हूँ, रिसोर्सेज है, मेरी इच्छा फुलफिल करती है। ये है रिमोट, ठीक है ना? यस। एसी को मैनेज करने के लिए मुझे मदद करता है, रिसोर्सेज से। यहाँ पे पीसी पड़ा हुआ है, पीसी क्या है मेरे लिए? रिसोर्सेज से। नेक्स्ट में मेरी जेब में पैसे है, क्या है? रिसोर्सेज है। क्यों? मेरी इच्छा इससे मेरी वांट सेटिस्फाई हो सकती है, दैट्स व्हाई। वो सारी चीज़ें जो आपकी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकती है, उसको आप बोल देना रिसोर्सेज। दैट्स इट। बढ़ सकते हैं आगे? हाँ जी सर, आप आगे बढ़ सकते हो। चलो, कितने क्वेश्चन देख लिए? 4 क्वेश्चन हो गए। यस। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। चलो, आप मुझे बता सकते हो, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? भाई अगर मेरा पर्सनल व्यू बोलो तो मेरे को तो चाणक्य से बड़ा कोई फादर नहीं लगता है, उसको बोलना चाहिए। हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? द ग्रेट चाणक्य। बट ठीक है, चलो, यहाँ पे किसको बोला गया है? यहाँ पे मिस्टर एडम स्मिथ को बोला गया है द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। वो इकोनॉमिक्स के क्या है? पिता है। उसने कौन सी बुक लिखी थी? ही ही he had he had written a book। उसने एक बुक लिखी थी, नेमली जिसका नाम था इंक्वायरी। इंक्वायरी इनटू द इंक्वायरी इनटू द नेचर इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड causes of
wealth of nation. That means संपत्तिનું શાસ્ત્ર. वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ क्या है किसी देश के पास, तो इसी बुक का नाम उसने रखा था, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। किसी देश के पास इतनी सारी वेल्थ है, तो उसके पीछे रीजन क्या है, कॉजेस क्या है, उसका नेचर क्या है। ये बुक कब पब्लिश हुई थी, तो वो लिख ले, यस, दिस बुक had been this book had been published in the year 1776। ये बुक पब्लिश कब हुई थी, साल 1776 में ये पब्लिश हुई थी। यस, तो ये आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन इकोनॉमिक्स के फादर है, यस, एडम स्मिथ। यस, सेकंड वन, उसने कौन सी बुक लिखी थी, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। दो चीज हो गई। इन तीसरी चीज, ये बुक कब पब्लिश हुई थी, कौन से साल में, साल 1776, 1776। दैट्स ऑल। चलो, अब हम हमारे चैप्टर में एंट्री करेंगे। लेट्स गो थ्रू अवर चैप्टर। चलो तो शुरू करें। यस, लेट्स गो फॉर दी चैप्टर। ये क्या था, इंट्रो था। लेट्स गो फॉर दी चैप्टर। सबसे पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। यस दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज, क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। यस दोस्तों, बता सकते हो इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। हाँ जी सर, हम बता सकते हैं, लेकिन बेटे मैं बताऊंगा। हम इसका क्या कर देते हैं, आंसर। ठीक है, हाँ जी सर। जस्ट अ मोमेंट। चलो, फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट वन है इकोनॉमिक एक्टिविटी। फर्स्ट वन क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड वन क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, हाँ जी सर, हाँ। चलो तो शुरू करें। यस, यस बच्चे, लेट्स स्टार्ट। चलो, नंबर 1 सबसे पहले क्या देखेंगे, मीनिंग। दोनों का हम देख लेते हैं मीनिंग।
चलो, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? द टर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी, the term economic activity can be defined as, हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिफाइन कर सकते, कैन बी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज, ओहो जस्ट अ सेकंड, इट इज एन एक्टिविटी, इट इज एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी है, विच इज कैरिड आउट, ये एक्टिविटी की जाती है, विच इज कैरिड आउट फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग समथिंग। गेटिंग दिस पॉइंट? यस, अर्निंग समथिंग। चलो सुनो मेरी बात, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? आर्थिक प्रवृत्ति क्या होती है? द टर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज, इट इज एन एक्टिविटी, बोलो, इट इज एन एक्टिविटी विच इज कैरिड आउट, ये एक्टिविटी की जाती है फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग समथिंग। अगर कुछ कमाने के लिए एक्टिविटी की गई है तो सारी एक्टिविटी क्या मानी जाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब मेरा प्रश्न आप सबसे ये है, फिजिकल एक्टिविटी या मेंटल एक्टिविटी? देखो मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, तो मेरी कौन सी एक्टिविटी हो रही है? मेंटल एक्टिविटी हो रही है। यहाँ पे मुझे कोई फिजिकल एफर्ट नहीं लगाना है, मुझे यहाँ पे सिंपली माइंड का इस्तेमाल करना है। यस, तो मेंटल एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटी? दोनों, कोई भी एक्टिविटी। तो क्या लिखा है? कोई भी एक्टिविटी, इट इज एन एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी, दोनों, मेंटल हो या फिजिकल हो। मकसद क्या होना चाहिए? पर्पस क्या होना चाहिए? अर्निंग करने का मकसद होना चाहिए। अगर आप कुछ कमाने के लिए एक्टिविटी करते हो तो इसको हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? बस इसका थोड़ा सा क्या कर दो, उल्टा कर दो। ओके सर, उल्टा कर देते हैं। एक सेकंड, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, चलो लिख लेते हैं। इन निब में कोई प्रॉब्लम लग रही है। द टर्म नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, द टर्म नॉन इकोनॉमिक, द टर्म नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बी defined as, नंबर 1, इट इज एन एक्टिविटी। ये भी क्या है? एक्टिविटी है, चाहे मेंटल हो या फिजिकल हो। इट इज एन एक्टिविटी विच इज carried out, which is carried out for the purpose of, which is carried out for the purpose of satisfaction or pleasure, which is carried out for the purpose of satisfaction or pleasure। एक सेकंड, अच्छा सा लिख लेते हैं। which is carried out for the purpose of satisfaction or pleasure। सेटिस्फेक्शन और प्लेजर मीन्स और आत्मसंतुष्टि के लिए,
जब हम टाइम पास करने के लिए कोई एक्टिविटी करते हैं अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए, तो इसको हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे मकसद क्या है? आत्मसंतुष्टि, और यहाँ पे मकसद क्या है? अर्निंग का मकसद है। चलो एग्जाम्पल देखें। यस सर, एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट स्टार्ट, शुरू करें। यस, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, टीचर किसको पढ़ाता है? स्टूडेंट्स को। कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। नंबर 1, टीचर पढ़ाता है किसको? अपने बच्चे को, सन को। कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी? नॉन इकोनॉमिक। नेक्स्ट, सोनू निगम ने गाना गाया। सोनू निगम ने गाना गाया टी सीरीज के लिए। कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी? इकोनॉमिक। सोनू निगम ने गाना गाया किसके लिए? अपने फैमिली के लिए। कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। नेक्स्ट वन, चैरिटेबल ट्रस्ट ने गरीब लोगों को सस्ते दाम पे ऑपरेशन करके हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की। चैरिटेबल ट्रस्ट ने क्या किया? हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की। हेल्थ सर्विस दी किसको? पुअर पीपल को। आपको यहाँ पे ऐसा लगेगा ये तो नॉन इकोनॉमिक है। नहीं, समझो, जो हेल्थ ट्रीटमेंट 1,00,000 रुपीज़ में होती है, ये इसको 5,000 रुपये में, 10,000 रुपये में करके देता है। लेकिन पैसे तो लिए ना, 1 रुपया भी ले रहे हो, आपका मकसद 1 रुपया भी लेना है, उसको हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। यहाँ पे लिखते हैं कुछ अलग। चैरिटेबल ट्रस्ट ने डोनेशन दिया, दान दिया। कौन सी एक्टिविटी है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आपका मकसद यहाँ पे कुछ भी कमाने का नहीं है। चलो तो फिर मैं यहाँ पे कंप्लीट कर सकता हूँ। यस यस, एनी डाउट? डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज मैं इस लेक्चर को यहाँ पे ही कंप्लीट करने वाला हूँ। यस बच्चे लोग, फटाफट जल्दी से, डाउट है तो मुझे पूछ लो। यस, नो डाउट? तो चलो मैं इसको यहाँ पे ही कंप्लीट करता हूँ। आज के लिए हम इतना रखते हैं। हम अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय। अपना ख्याल रखो, सुरक्षित रहो। गुड बाय एवरीवन।